नमस्कार, मैं दिलीप मोथारिया। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग में लॉस्ट क्यों होता है। दोस्तों, आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं और इसमें आपको लॉस्ट हो रहा है, तो इसके क्या कारण हैं जिसकी वजह से आपको लॉस्ट हो रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके साथ ही आप ट्रेडिंग में लॉस्ट को किस तरह से कम कर सकते हैं और प्रॉफिट किस तरह से ज़्यादा कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको इसी वीडियो के दौरान जानकारी देंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम 3 पॉइंट पर बात करेंगे। पहला कि शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है इसमें लॉस्ट क्या होता है, यानी कि ट्रेडिंग लॉस्ट क्या है। दूसरा, ट्रेडिंग में लॉस्ट क्यों होता है। और तीसरा, ट्रेडिंग में लॉस्ट से किस तरह से बचा जा सकता है। इन 3 पॉइंट पर हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो के टॉपिक पर ही बात करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होता है, तो ट्रेडिंग में लॉस्ट क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं। ट्रेडिंग लॉस्ट क्या है? जब कोई व्यक्ति खरीद मूल्य से कम कीमत पर स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटी, फॉरेक्स या अन्य किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेचता है तो इसे व्यापार हानि कहा जाता है। इसे आप दोस्तों ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर को खरीदा था, तब उसकी प्राइस 100 रुपये थी और अब आपने उस शेयर को बेच दिया है, तब इसकी प्राइस थी 90 रुपये। यानी कि आपने जो शेयर मार्केट में व्यापार किया, जो ट्रेडिंग की, इसमें आपको एक क्वांटिटी पर 10 रुपये का नुकसान हुआ, लॉस्ट हुआ। तो ये दोस्तों होता है ट्रेडिंग लॉस्ट। यानी कि इसमें आप स्टॉक या फिर जो कमोडिटी, फॉरेक्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ज़्यादा प्राइस पर आप खरीदते हैं और कम प्राइस पर इसे बेचते हैं, तो ये ट्रेडिंग लॉस्ट कहलाएगा। चलिए अब दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग में लॉस्ट क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं जिसकी वजह से ये लॉस्ट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ट्रेडिंग में नुकसान कई वजहों से हो सकता है, जिसमें से जो मुख्यतः वजह हैं दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये वजह दोस्तों आमतौर पर जो शेयर मार्केट में न्यू है, अभी तक जो न्यू अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, अभी अभी शेयर मार्केट के बारे में जाना है और वो आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आम तौर पर वो ये गलतियां तो ज़रूर ही करते हैं। और इसमें से जो दोस्तों हम आपको वजह बताएंगे, इसमें से जो पुराने लोग भी होते हैं शेयर मार्केट में, वो भी इस तरह की गलतियां कर लेते हैं। तो सबसे पहली गलती होती है दोस्तों जो ट्रेडिंग में लॉस्ट होने की, वो होती है जल्दी पैसा बनाने की जल्दबाजी। दोस्तों, आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके मन में यही होता है कि मैं यहाँ से शेयर मार्केट से जल्दी जल्दी पैसा बना के अमीर बन जाऊँ। ये आपकी पहली गलती होती है आपको नुकसानी कराने की। यानी कि आप जो शेयर मार्केट में व्यापारी सौदा करेंगे, इसमें आपको नुकसान होने की ये पहली वजह है कि आप में वो जल्दी है पैसा बनाने की। इसी जल्दबाजी में आप अपना नुकसान कर लेते हैं शेयर मार्केट में। दोस्तों, शेयर मार्केट में कभी भी ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ही यहाँ से अमीर बन जाएंगे। इस तरह का यहाँ तक कि मेरी जानकारी में ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है कि एक दिन में कोई अमीर बन गया है। तो फिर दोस्तों, हम जो जल्दबाजी करते हैं शेयर मार्केट में पैसा बनाने की, वही कारण बनता है हमारे लॉस्ट का। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा कारण है, अनुशासन की कमी। हम जब भी शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेड लेते हैं तो हमारे में अनुशासन की कमी होती है। यह भी दोस्तों कारण बनता है हमारे लॉस्ट का। यदि हम अनुशासित होकर शेयर मार्केट में काम करेंगे तो हमारा जो लॉस्ट है वो होना बंद हो जाएगा, यहाँ तक कि हम इसे कम कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों जो तीसरा कारण है, भावनात्मक ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि दोस्तों आप एक तरह से भावनाओं में बहकर ट्रेडिंग करते हैं। इसमें आप अपनी जो भावनाएं हैं इस पर काबू नहीं कर सकते हैं और इसमें आप दोस्तों किस तरह से नुकसान कर लेते हैं इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको मान लीजिए किसी शेयर में नुकसानी हो रही है तो इसे आप बेचेंगे नहीं। लेकिन यदि किसी शेयर में आपको प्रॉफिट होना शुरू हो चुका है, मान लीजिए कि आपने स्टॉक को 100 रुपये की प्राइस पर ख़रीदा था और इसका प्राइस 110 रुपये हो चुका,
तो फिर आप अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाएंगे। आप जल्दी से जल्दी उस प्रॉफिट को बुक करना चाहेंगे। यहाँ पर भी दोस्तों आपके लॉस्ट का ये कारण बन जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद यदि वह स्टॉक 110 से 200 रुपये की प्राइस पर चला गया या फिर 160 रुपये की प्राइस पर चला गया, तो ये भी दोस्तों आपका लॉस्ट का ही कारण है। हालांकि यहाँ पर लॉस्ट आपने प्रॉफिट में किया है, लेकिन आपका लॉस्ट ज़रूर हुआ है। तो इस तरह की जो भावनाएं होती है और भावनाओं में हम बहकर ट्रेडिंग करते हैं, यह भी हमारे लॉस्ट का एक कारण है। इसके बाद दोस्तों, अफवाहों और टिप्स पर भरोसा करके ट्रेडिंग करना। यहाँ पर जो अफवाहें फैलाई जाती हैं आज के समय में, तो आप दोस्तों देखेंगे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल, वहाँ भी अफवाह फैलाई जाती है कि इस स्टॉक को आप खरीदें, यहाँ पर पैसा बनेगा, आपका यहाँ पर पैसा बनेगा। और उन अफवाहों पर और या फिर टिप्स पर आप भरोसा कर लेते हैं और वहाँ पर आप अपना पैसा लगा देते हैं। यह भी दोस्तों कारण है आपका ट्रेडिंग में लॉस्ट का। मुख्यतः दोस्तों ये कारण है आपके जो शेयर मार्केट में लॉस्ट होने के। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग में लॉस से कैसे बचे। दोस्तों हमने वजहों के बारे में जान लिया कि मुख्यतः ये वजह हो सकती है हमारे ट्रेडिंग में लॉस्ट करने की। तो अब बात आती है कि ट्रेडिंग में लॉस से कैसे बचे। तो यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग लॉस से बचा नहीं जा सकता है, बल्कि इसे कम किया जा सकता है। आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपके मन में ये स्पष्टता होनी चाहिए कि आप जो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, इसमें आपको नुकसानी हो सकती है। इसकी ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आपका पैसा यहाँ पर डूब सकता है। तो लेकिन आपको ये सोचकर काम करना है कि यहाँ पर मेरा पैसा जब भी डूबे तो कम से कम पैसा डूबे, कम से कम नुकसानी हो। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये आपको दोस्तों अब हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि आप ट्रेडिंग को नुकसानी से यानी कि ट्रेडिंग में आप नुकसान को कैसे कम कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे कुछ आपको सुझाव हैं दोस्तों, ट्रेडिंग नुकसान को कम करने के सुझाव। पहला, आपको जब भी ट्रेडिंग आप करें, कोई भी ट्रेडिंग करें, कोई भी प्रकार की इंट्राडे हो, ऑप्शंस हो, लॉन्ग टर्म हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, पोजिशनल ट्रेडिंग हो, कोई भी ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। स्टॉप लॉस दोस्तों आपका जो लॉस्ट है इसे कम करता है। हालांकि दोस्तों मैं अब आने वाले समय में ही स्टॉप लॉस को और भी डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि स्टॉप लॉस किस तरह से लगाना चाहिए और इससे आप कम से कम अपना लॉस्ट किस तरह से करेंगे। इसके बारे में मैं आने वाले समय में डिटेल से वीडियो बनाने वाला हूं। तो इन वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, जो मैं आने वाले कुछ दिनों के बाद बनाने वाला हूं। लेकिन आपको हर ट्रेड, जब भी आप स्टॉक का या फिर ऑप्शंस का कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, तो आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। इससे दोस्तों क्या होगा, आपका जो लॉस्ट है वो कम होने की इसमें चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बाद दोस्तों, आपको शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको न्यूज़ जो भी आ रही है इसका पालन करना होगा, चाहे सही न्यूज़ है या फिर फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ भी होगी तब भी दोस्तों मार्केट रिएक्ट करेगा, और सही न्यूज़ होगी तब भी रिएक्ट करेगा। तो उन न्यूज़ का आपको पालन ज़रूर करना है। यह भी दोस्तों आप इस तरह से करना शुरू कर देंगे तो इससे क्या होगा कि आपको जो ट्रेडिंग में जो नुकसानी होने वाली है, इससे आप बचते जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, जो तीसरा यहाँ पर मुझे सुझाव है आपको देना, इसमें है कि प्राइस बढ़ने की उम्मीद में आप किसी ट्रेड में बैठे रहते हैं कि यहाँ पर प्राइस बढ़ जाएगा, इस उम्मीद में आप बैठे रह जाते हैं। मान लीजिए कि आपने ऑप्शंस को ख़रीद लिया है, ऑप्शंस ट्रेडिंग में कॉल या पुट जो भी हो, इसे आपने ख़रीद लिया है और अब आपको वहाँ पर लॉस्ट हो रहा है। लेकिन आप उस उम्मीद में बैठे रहते हैं उस ट्रेड में कि यहाँ पर प्राइस बढ़ जाएगा और मैं यहाँ से प्रॉफिट कमा लूँगा। तो दोस्तों यह इस तरह की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। अब प्राइस वहाँ पर गिर गया है, यदि आपके पास टेक्निकल एनालिसिस का अच्छे से ज्ञान है या फिर और कोई आपको ये पता है कि नहीं यहाँ से तो प्राइस बढ़ सकता है, तो वहाँ पर ठीक है बैठे रहना। यदि आपको इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं है और वहाँ पर आप इस तरह के ट्रेड में बैठे रहते हैं कि जिसमें नुकसानी हो चुकी है
और वहाँ पर आपको प्राइस बढ़ने की उम्मीद है, तो फिर वो दोस्तों आपका ट्रेडिंग में लॉस्ट होने का बड़ा कारण बन सकता है। तो इस तरह की गलती कभी भी शेयर मार्केट में नहीं करनी चाहिए। मुख्यतः दोस्तों इस तरह की आप जो 3 मैंने आपको बताए सुझाव, आप स्टॉप लॉस लगाना सही से सीख जाएंगे, न्यूज़ का आप पालन अच्छे से करते जाएंगे, और इसके बाद शेयर मार्केट में कभी भी किसी भी ट्रेड में प्राइस बढ़ने की उम्मीद में बैठे रहना नहीं चाहिए। इससे भी आप अच्छे से सबक लेकर अच्छे से काम करेंगे तो दोस्तों ये आपका जो शेयर मार्केट में जो लॉस्ट हो रहा है ये कम हो जाएगा, और इसके बाद आप प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करते जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम आपको बताया जो आपको शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग लॉस्ट क्या होता है, लॉस्ट क्यों होता है, और इससे किस तरह से बचा जा सकता है, तो इसके बारे में हमने आपको डिटेल के साथ इस वीडियो में बताया। तो आज के वीडियो की अब हम यहीं पर करते हैं समाप्ति। हमें दीजिए रजा। धन्यवाद।